अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। सोशल मीडिया पे ज़रूर आप हमारे प्रोग्राम को और फेसबुक पर जो हमारा बनाम सरकार का ऑफिशियल पेज है वहाँ से हमारे क्लिप्स को ज़रूर देखा करें और उन्हें शेयर भी किया करें, और जो फीडबैक देते हैं आप उसका बहुत शुक्रिया। और एक स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जो हमसे रब्ता करते हैं और हमसे अपने मसाइल शेयर करते हैं, और हम उनके यहाँ जाकर उनके मसाइल पर बात करते हैं और उस मसले को उजागर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मसला, वो बात सरकार तक पहुँचे। आप भी जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपके भी इलाके में कोई भी ऐसा मसला है, कोई भी ऐसी बात हो जो आप चाहते हो कि सरकार तक पहुँचे, तो हमारी टीम से रब्ता कीजिए। ख़वातीन हज़रात, बात करते हैं हम थोड़ी अवेयरनेस की, बात करते हैं हम मोटरसाइकिल चलाने वालों की। देखिए कितने अरसे से ट्रैफिक पुलिस की ये बात, ट्रैफिक पुलिस का ये ऐलान और नोटिफिकेशन जारी है कि हेलमेट ना पहनने पर 2000 रुपये का चालान है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल के कागजात नहीं हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपकी जो नंबर प्लेट है वो गैर नमूना है, या आप वन वे तोड़ते हैं, तब भी चालान 2000 रुपये का है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नज़र आता है कि आवाम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और अभी जैसा कि मैं देख रहा हूं और अभी मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाऊंगा अभी कि लोगों के लिए शायद ये बहुत आम सी बात है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर काम करना शायद लोगों के लिए ना करने के बराबर है। मतलब लोगों के लिए शायद ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि लॉ और ऑर्डर को मानना है। देखिए कानून की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है, और कानून सबसे अव्वल है, सबसे पहले है, ठीक है। सब उसके बाद है, पॉलिटिक्स उसके बाद है, तमाम तर बिजनेसेस उसके बाद हैं, आपका शहर, आपका मुल्क, यहाँ पर होने वाली तमाम तर चीज़ें, खुशी गमी सब उसके बाद है। लेकिन कानून सफ़े अव्वल है, कानून सरे फहरिस्त है, उसके बाद ही तमाम तर चीज़ें हैं। तो क्या कानून पाकिस्तान में, स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात करें, तो क्या उस तरह से लागू नहीं करवाया जा रहा, या यहाँ पर जो पुलिस है वो मुतहर्रक नहीं है, या शायद आवाम के लिए कानून को मानना और लॉ एंड ऑर्डर को मानना ज़रूरी नहीं है? आइए आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे। मैं आपको आज कुछ रियलिटी दिखाऊंगा। आज मैं किसी भी सरकारी एहलकार के साथ नहीं हूं, आज हम सिर्फ एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, उनके पास कागजात क्यों नहीं हैं, अगर वो वन वे तोड़ रहे हैं तो क्या उनके लिए बहुत आम सी बात है। 2000 रुपये का चालान या 2000 रुपये भरना उनके लिए बहुत आसान है। आइए देखते हैं लोगों का क्या रद्द अमल है हमारी आज की इस कार्रवाई और एक अनऑफिशियल क्रैकडाउन के हवाले से। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। मिनट भाई, एक मिनट इधर आए, साइड पे हैं, इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? शहरोज, आप वन वे तोड़ते हुए आ रहे हैं। मैं ज़रा देखने वालों को बताते चलो, ये सलीमी चौक है, आप वन वे तोड़ते आ रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल खत्म हुआ तो इधर नहीं अच्छा, पेट्रोल खत्म हो गया तो वन वे तोड़ते आएंगे। आपको पता है कितनी स्पीड से यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं? हाँ जी। आपका हेलमेट किधर है? हेलमेट नहीं है, रह गया, घर रह गया। आपको लगता है अपनी जान प्यारी नहीं है? 2000 रुपये का चालान है हेलमेट ना पहनने पे, वन वे तोड़ने पर 2000 रुपये का चालान है। 2000 भरना आसान है? आपके गाड़ी के कागजात आपके पास है? नहीं। मतलब ना गाड़ी के कागजात हैं, ना हेलमेट पहना है, वन वे तोड़ते आ रहे हैं। रात को घर जाना होता है तो इसलिए कुछ भी नहीं रखते पास। रात को घर जाना होता है जी, तो इसलिए कुछ भी नहीं है? यार आपकी जान सबसे पहले है। आप देखो, आप अगर आपको हेलमेट पहनने का ट्रैफिक पुलिस कहती है तो क्यों कहती है, ये बताएं। बिल्कुल क्यों कहती है, बताएं। हमारी सेफ्टी की वजह से। आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। और अगर आप वो सेफ्टी नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा। आपका होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे? हेलमेट पहनूंगा। हेलमेट पहनेंगे जी। और गाड़ी के कागजात भी पास रखेंगे? जी बिल्कुल। वन वे तो नहीं तोड़ेंगे? नहीं। आपको पता है कि 2000 रुपये का जुर्माना है अगर आप हेलमेट नहीं पहनते? हाँ जी। कागजात ना रखने पर कितना जुर्माना है? इसका नहीं पता। 2000 रुपये। ठीक। वन वे तोड़ने पर कितना जुर्माना है? 2000। 2000 रुपये। तो यार मेहनत करते हैं आप, ज़रा ख्याल करें अपना, ओके। नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगा ना ऐसा। चलें शाबाश, थैंक यू। आइए ज़रा इनसे भी बात करते हैं। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट नहीं है, घर पड़ा हुआ है। घर पर यार, वो ट्रैफिक वार्डन वाले को ज़रा वो उधर खड़ा रहा, उसको बुलाओ। हेलमेट नहीं है? नहीं, तंगी होती है ना, सांस का मसला है। सांस का मसला है? तो सांस के मसले में हेलमेट पहनना ही छोड़ दिया। 2000 रुपये चलान सही है? नहीं, 2000 तक का तो चलान हैं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मैं अभी वो एहलकार बुलाता हूँ, वो जरा बुलाओ यार, लेके आओ उधर उसको। करेंगे आगे से। नहीं ऐसे नहीं, एक दफ़ा चलान तो ज़रूरी है ना? नहीं, आगे हुआ है भाई। नहीं पहले हुआ है हुआ है तो फिर इसके बावजूद बगैर चलान के? भाई, आगे हुआ है, सांस का मसला है। गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं है। जरा आगे से देखो जरा, एक मिनट, पीछे भी नहीं है। ये जरा इसकी पीछे वाली नंबर प्लेट भी दिखाओ जरा।
गाड़ी मोटरसाइकिल किसकी है? भाई की है। भाई की है। और इसका गाड़ी का कागज़ कोई दिखाओ है? घर पड़े हुए हैं, इधर ही घर है हमारा। सब कुछ घर पड़ा, फिर तो चलान जरूरी है ना। नहीं मोटरसाइकिल तुम्हारी, मोटरसाइकिल बंद कराते हैं ना। नहीं ऐसे नहीं ना, जब तक मोटरसाइकिल बंद नहीं होगी आप थाने नहीं जाओगे, आप जुर्माना अदा नहीं करोगे, अपने कागजात नहीं दोगे, तब तक नहीं मेरे ख्याल से अकल नहीं आएगी। आगे से एहतियात करेंगे ना आगे से कितनी बार एहतियात करो? भाई। अभी जाकर अभी आप बता रहे हो कि आपका चलान हुआ है, हेलमेट ना पहने पे चलान हो गया, आपने बोला कि आपने चलान करवाया। अब एहलकार को बुला लो ना यार, वो उधर खड़ा है ट्रैफिक वाला। भाई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नहीं ऐसे नहीं यार, एक दफ़ा चलान जरूरी है। मैं घर से हेलमेट, कागज, हेलमेट सारा कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है, फिर आपको दिखा कर जाता हूँ। और ठीक आप दिखा कर जाओगे? दोबारा तो नहीं बगैर हेलमेट के निकलोगे? इंशाल्लाह नहीं। चाचू आप तो रुके ना, 1 मिनट रुके, इधर सिक्योरिटी गार्ड, ये जी सिक्योरिटी गार्ड हैं सर। कहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं? ਸਾਈਕਲ ਸਿਟੀ हाँ जी, ਸਾਈਕਲ ਸਿਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਰਹੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਡਾ ਨੁਕਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੁਕਾਨ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲਮਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜੇ ਧੌਣ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਵਾਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਕੂਮਤ। ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਪਾਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਲਮਟ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਤਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੈਲਮਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ? ਫਿਰ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ ਚਲਾਨ? ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2000 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਲਿਆਵਾਂ ਯਾਰ, ਆ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਗਲੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਗੇ? ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਇੰਜ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। इस वक्त हम सलीमी चौक में हैं और ये सलीमी चौक चूंकि चौरस्ता है, ये देख लें, ये हमारी आवाम के हाल है। मतलब इनके लिए भाई बात सुने, गाड़ी का नंबर भी नहीं है, बात सुने। अच्छा ये इस चौक का हाल है, ठीक है। इस चौक में आप देखें कि ट्रैफिक का जो दिल कर रहा है आ रही है, कोई मुझे ट्रैफिक वार्डन का बंदा यहाँ नज़र नहीं आ रहा, कोई ट्रैफिक एहलकार नज़र नहीं आ रहा, जो यहाँ पर कम से कम और कुछ नहीं। अस्सलाम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਚਾਚੂ ਵਨ ਵੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਹੈ ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਥੇ? ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ 200 ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ 200 ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਏ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹੁਣੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 200 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੈਣੇ 200 ਛੋੜਦੀ ਕਿ 2000 ਛੋੜਦੀ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ 200 ਚ ਮੈਂ ਛੜਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਕਿਹਦੀ ਪਾਏ ਨਾ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੀ ਮਾਦਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਜੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਕੂਮਤ?
ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਸੜਕ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਇਹ 92 ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बात सुनो हेलो बात सुने क्या नाम है आपका असद इरफान। असद हेलमेट किधर है हेलमेट नहीं आया यार। ऊपर से वन वे कर रहे हो यार आप यार हर बंदा ही साथ अच्छा जी खवतीन सर हर बंदा साथ वाली गली से निकल रहा है आप मेरे सामने आप डी वाली साइड से आ रहे हो मैं वहाँ से आ नहीं रहा। मैंने आपको खुद उधर से आते हुए देखा है आप मेरे सामने वो डी वाली साइड से चौक क्रॉस करते हुए इधर आ रहे हो वन वे करते आ रहा हूँ, डी ग्राउंड से आ नहीं रहा। आप दुकान से भी आ रहे हो मेरे सामने आपने जो है ना ये वन वे तोड़ी है और आप चौक तोड़ के उल्टे आ रहे हो मतलब आपके नज़दीक पुलिस लगता है कोई काम नहीं कर रही चलान कोई मायने नहीं रखता चलान मैं नहीं रखता, चलान होगा। रखता होता तो फिर आप ये काम ही ना करते आपका हेलमेट भी नहीं है आपने वो पोल भी नहीं लगवाया हुआ आपको पता है कि मोटरसाइकिल के ऊपर लगवाने की स्पेशल कहा गया है आईजी साहब ने जी जी पता मुझे, कागजात किधर हैं गाड़ी के मेरे पास है। दिखाएं किधर अच्छा खवतीन हज़रात मैं मजाज नहीं हूँ कागजात देखने का ये पुलिस का काम है लेकिन मैं कोशिश सिर्फ ये है कि मैं याद दहानी करा रहा हूँ लोगों को कि ये चीज़ ज़रूरी है आप लेके निकले आपके नाम है गाड़ी चाचू के नाम। चाचू के नाम हाँ, बाइक चाचू के नाम है चला आप रहे हैं मैंने चाचू से ली थी, चाचू के नाम होगी। तो फिर इसका चलान फिर चाचू के नाम जाएगा ना नहीं मैं ही दूंगा चाचू। आप ही देंगे तो मैं जरा एहलकार को बुला लूँ यहाँ पे अब हेलमेट भी नहीं पहना वन वे कर रहे हो यार मतलब ज़िंदगी अजीज़ नहीं है आपको पता है ना कि ये देखो ये कितनी तेज़ ट्रैफिक आ रही है तो आपको पता है कि अल्लाह बुरा वक्त बचाए अल्लाह सबको उससे किसी के लिए भी मुश्किल हो सकती है ना ज़िंदगी और मौत की ये बाजी है ख्याल करना चाहिए ना यार और हेलमेट आपको ज़रूर पहनना चाहिए पहनेंगे ना हाँ हाँ हमारा बगैर हेलमेट तो नहीं नजर आएंगे नहीं मैं ले और वन में तो नहीं तोड़ेंगे नहीं नहीं यहाँ पर कैमरा लग रहा है मैंने बंदे एक एक को निकाल लेना अगर बगैर आप उसके कैमरे क्या कहते हैं बगैर हेलमेट के और अगर आप वन में तोड़ते हुए नजर आए ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आगे जी अच्छा जी अवाम मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी जो पुलिस है स्पेशली अगर हम बात करें पंजाब पुलिस तो उसका तो इतना रोब और टैक है कि लोग दूर से देख कर जो है वो भाग जाते हैं डर जाते हैं लेकिन फैसलाबादी अवाम शहजादी है फैसलाबादी अवाम के लिए शायद लॉ एंड ऑर्डर का पास करना उनके लिए नॉर्मल है वो कहते हैं खैर है ठीक है लोगों का कहना आपने सुन ही लिया है कि लोग कह रहे हैं कि किस तरह से हम अहलकार को है अपना राज़ी करके तो निकल जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि एक जो गंदी मछली है वो सारे तालाब को गंदा करती है। अस्सलाम वालेकुम सर क्या नाम है इब्रार हुसैन। यार भाई आप हेलमेट नहीं पहना बस वो मैं जल्दी में निकल आया हेलमेट। नहीं जल्दी में देखें नहीं जल्दी वाली बात ही नहीं है देखें 2000 रुपये का चलान आपको पता है ना हाँ चला। कराया आपने पहले नहीं अभी तक तो नहीं करवाया। अब अगर हो जाए तो फिर ठीक रहेगा याद रहेगा आपको नहीं यार बिल्कुल हेलमेट पहनना चाहिए। देखें सर की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके सर की कीमत वो एक हेलमेट से तो जो है वो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं आप लेकिन आपको पता है लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया इस पे बिल्कुल मैं खुद जो है ना मीडिया पर्सन हूँ और मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ लेकिन बात ये है कि अभी मुझे बड़ी जल्दी निकलना था शहर के लिए। यार जल्दी तो एक तरफ देखिए कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का देखिए मैं ये कहता हूँ कि जल्दी में खुदा ना खास्ता अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है सर पे चोट लग जाती है तो वो नुकसान किसका है ना मेरा है ना पंजाब पुलिस का है ना ट्रैफिक पुलिस का है वो नुकसान आपका आपके घर वालों का है। जी बिल्कुल बल्कि मैं फैसलाबाद पुलिस को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अभी जो रिसेंटली इनिशिएटिव लिया है ये उन्होंने एक तो वो लाइन पे शहरियों को तवज्जो दिलवा रही हैं कि आपने अपनी लाइन में रहना है। दूसरी जानब हेलमेट के लिए वो काफ़ी एडवाइस भी कर रही हैं और शहरियों को चाहिए कि इस पर इम्प्लीमेंट करिए। यार देखें आप मैं ये कह रहा हूँ कितनी अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन आपके मुझसे ये बात मुझे अच्छी क्यों नहीं लग रही। रीज़न ये है कि देखिए अगर आपने हेलमेट पहना होता तो मुझे आप ये बात करते मेरे दिल को बड़ी खुशी होती। अगर मैं अभी इधर ही मेरा पास ही हेलमेट पड़ा है वो मैं अभी पहन के आ जाता। अगर पहन के आए दोबारा मुझे मिलेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा ठीक है दोबारा बगैर हेलमेट के नहीं निकलना आप। हो गए थैंक यू बहुत शुक्रिया थैंक यू। अरे जी आगे चलते हैं उस जैसे कि आपको बताता चलूँ कि पूरा शहर फैसलाबाद है और पूरे शहर फैसलाबाद में मेरा नहीं ख्याल कि मैंने को 5 या 10% लोगों को भी देखा है कि उनके सर पे हेलमेट है मतलब 10 में से भी नहीं 100 में से कोई एक बंदा है जिसके सर पे हेलमेट है वरना किसी के सर पे हेलमेट नहीं है। मुझे लगता है कि फैसलाबाद की पुलिस जो है ना वो ज़रा ठंडी हुई है
और उन्होंने लोगों को ज़रा छूट दी हुई कि चलो यार खैर है, घूमो फिरो, कोई मसला नहीं है। या जब कोई वाक़या होता है तभी थोड़ी बहुत सख्ती होती है, उसके बाद जनाब काम ठंडा हो जाता है। लेकिन क्या कोई वाक़या होगा तभी हम इसकी पासदारी करेंगे, तभी हम अपने लॉ की पासदारी कराएंगे, कानून की पासदारी कराएंगे, आवाम की सेफ्टी की बात करेंगे। क्या जब कोई वाक़या होगा, किसी की जान जाएगी, क्या तभी ये मुमकिन होगा? ये 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन तो ये चीज़ सरगर्म रहती है, मगर उसके बाद सब सुकून.com हो जाता है। तो मेरा मकसद आज यहाँ पर इस चौक में आने का यही है कि लोगों को मैं याद कराऊँ कि भाई हेलमेट लाजम है। आपको जब 2000 रुपये का चलान होता है तो वो दुखता है, भाई बचो इससे, ठीक है? तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रेक के बाद और लोगों से भी बात करते हैं। मेरे साथ रहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर भाई बात सुने, सर बात सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार भाई क्या नाम है आपका? फहद। फहद भाई क्या करते हैं? मैं अकाउंट्स में आता हूँ ले। फहद भाई 2000 रुपये का चलान है हेलमेट ना पहनने पे, पता है ना आपको? जी आपने हेलमेट नहीं पहना। तो सर मैं अभी निकला हूँ इधर से रोड से, तो प्रिंटर। अरे भाई हर बंदा ही 1 मिनट पहले निकलता है, 30 सेकंड पहले निकलता है। ये गली से निकला हूँ मैं, साथ वाली गली से निकला हूँ। मुझे ये बताएं, हेलमेट पे 2000 रुपये का चलान आपको पता है ना? जी तो आप क्यों नहीं पहन रहे? सर अभी मैं पहले तो जाके ना थोड़ी देर। कैसे पहनेंगे आप? पहन लेंगे, गाड़ी के कागजात भी हैं आपके पास, जी ठीक है? हाँ जी। तो हेलमेट पर चलान हुआ है अभी तक आपका? हाँ जी पहले हुआ है। हुआ है, उसके बावजूद आप हेलमेट नहीं पहने। आपको लगता है कि फैसलाबाद की पुलिस जो है ज़रा ठंडी होगी? नहीं सर अभी भी निकला हूँ इधर से, प्रिंटर लेना था। मैंने कहा मैं अभी यहाँ से लेके, तो अभी पास ही है इधर ऑफिस हमारे, तो अभी जाके हम पहन लेंगे जब। आप दोबारा निकलेंगे पहन के? हाँ जी हेलमेट की सेफ्टी किसके लिए है मुझे ये बताएं? के लिए। सबके लिए, आपके लिए है? जी फैमिली है ना आपकी? हाँ जी तो होशियार भी होंगे, हाँ जी कल को आपने शादी भी करनी है। जी। तो यार मतलब आप ही की सेफ्टी है ना, मेरी सेफ्टी है ना, ट्रैफिक पुलिस की सेफ्टी है। ये हेलमेट सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी है। जो बाइकर्स हैं कि पिछले दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, आपको पता है, आपको पोल भी लगाना चाहिए, ठीक है? जो डोर का वाक़या हुआ है, ठीक है, वो बड़ा ही तकलीफदेह वाक़या था। तो अल्लाह ना करे कि वो वाक़या किसी के साथ भी दोबारा हो। तो उसके लिए हेलमेट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और वो पोल भी आप लगवाएं जो रॉड लगता है, ठीक हो गया लगवाएंगे? जी। अपना ख्याल रखेंगे लाजमन। गाड़ी के कागजात पास हैं आपके? हाँ जी है। देख लूँ? नहीं अभी तो पड़े। यार ये कौन सा पास है? वो घर में तो है, पास तो पॉकेट में होना चाहिए ना, पास तो आपके पास होना चाहिए। सर मैंने अभी बताया तो है, गाड़ी हमारी अपनी है और यहाँ से अभी निकले, हमने सिर्फ प्रिंटर लेना है। अच्छा, ऑफिस का वर्क है हमारा, इस वजह से हम लेट हो गए हैं। तो हमने कहा अभी मैं घंटा डेढ़ इधर ही हूँ, तो अभी आप दोबारा अगर निकले तो हेलमेट पहन के निकलेंगे? हाँ जी कोई। वादा करते हैं, ठीक है? वो आप ही के लिए। हाँ जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, वो एक साहब हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने हेलमेट क्यों पहना हुआ है? ठीक है, जिन्होंने नहीं पहना चले वो तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जिन्होंने पहना हुआ है, रॉड भी लगाया हुआ है, उन्होंने क्यों लगाया? देखिए ये वो मुस्बत चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र ज़रा हेलमेट उतार दीजिए ज़रा 1 मिनट के लिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप राइडर हैं? राइड करते हैं? नहीं नहीं, अच्छा, तो यहाँ पर क्यों खड़े? मैं वेट कर रहा हूँ किसी का। आपने ये हेलमेट क्यों पहना हुआ था? क्यों, हेलमेट पहनना गुनाह है? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अब वो वेट कर रहा था ना मैं किसी का। हाँ जी। तो हेलमेट मुझे बताएं, कोई खास रीज़न हेलमेट पहनने की? हेलमेट तो पहनना चाहिए सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था हाँ। कि हेलमेट सेफ्टी के लिए। मुझे तकरीबन 90% लोग ऐसे नजर आए हैं जो हेलमेट नहीं पहन रहे। जी जी बिल्कुल, गलत करते हैं। आपके पास आने का मकसद ये था कि देखें अंकल ने हेलमेट भी पहना हुआ था और रॉड भी। रॉड क्यों लगाया आपने, ये भी बताएं। ये भी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी। जान अजीज है ना मुझे। लगता है लोगों को जान अजीज नहीं। तो लापरवाही करते हैं फिर बाद में लोग लापरवाही कर रहे हैं, आपको लगता है कि पंजाब पुलिस जो है और ट्रैफिक पुलिस ने उसका जरा हाथ अपना हौला किया हुआ है? ये भी बात है, दोनों बातें हैं। लोगों को भी केयर करना चाहिए, पुलिस को भी इस पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। और 2-2 हज़ार रुपये के चलान आवाम के होंगे शायद, ये तभी बेहतर होगी, फिर ही बेहतर होगा। आजकल आपको लगता है? अच्छा, आप जब किसी चौक से या किसी भी चौराहे से गुजरते हैं, आपको अहलकार नज़र आते हैं, ट्रैफिक के अहलकार हरकत में नज़र आते हैं? वो सिर्फ सिटी एरिया के कुछ पॉइंट्स हैं उधर खड़े होते, इधर बाकी किसी एरिया में नहीं। पूरे शहर में आप घूम ले को 5-6 जगह पे पुलिस आपको नज़र आएगी। बाकी पुलिस कहाँ है? रोटियाँ खा रही है? वो मेरा ख्याल पार्किंग पे लगे हुए हैं सारे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये वो बात है जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब इस चौक में भी देखिए एक एहलकार का होना बहुत ज़रूरी है। अव्वल तो यहाँ का इशारा कोई नहीं चल रहा, बत्ती की यह सूरत हाल है, ठीक है ना, बिजली की यह सूरत हाल है हमारे फैसलाबाद में। और हम आने वाले दिनों में
जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हालात को बेहतर करें, पेट्रोल भी सस्ता हुआ और दीगर जो मसनूआत हैं वो भी सस्ती हो रही हैं, महंगाई सस्ती, ये सिस्टम तो चलता रहता है, लेकिन इस सारे ज़ुमरे में, इस सारे मामलात में आपका शहर कितना जो है वो नज़्म ज़ब्त के साथ चल रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रैफिक पुलिस से ये मेरी दरख्वास्त है कि मैं भी आप ही की तरह इस मुल्क का, इस शहर फैसलाबाद का शहरी हूँ और लोगों की सेफ्टी मेरे लिए भी उतनी अहम है जितनी आपके लिए। मेहरबानी करें, आज मैं चौक में हूँ, कल को मैं आऊँ तो मुझे आप भी इसी चौराहों में, इन्हीं रस्तों पर काम करते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया। आइए और भी लोगों से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो हेलमेट पहन रहे तो क्यों नहीं पहन रहे। एक मिनट भाई, एक मिनट इधर आए, साइड पे हैं। क्या नाम है आपका? विकास। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? गैर नमूना नंबर प्लेट है। नंबर प्लेट जो है वो गैर नमूना है, ठीक है ना, डिज़ाइन वाली है। जो सरकारी होती है उसके ऊपर ग्रीन पट्टी होती है, ठीक है, जैसे ये बाकियों की लगी हुई है ना, वो लगी हुई उस तरह की पंजाब वाली सफ़ेद भी होती है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं लगवाई? वैसे ही हेलमेट किधर है आपका? हेलमेट मैं अभी काम से आया हूँ। अब काम से आया हूँ। और काम से आए, अल्लाह करे आप काम करो, मेहनत करो, ये मेरी दुआ है। काम से ही जा रहे होगे, लेकिन हेलमेट तो ज़रूरी है ना। हाँ जी बिल्कुल। चलान कराया हेलमेट पे पहले कि नहीं? 3 से 4 बार। 3 से 4 बार। और कितने हज़ार दिए? 2-2 हज़ार। वेरी गुड। यानी 8,000 रुपये का आप चलान करा चुके हुए। तनख्वाह कितनी है? 10,000। 10,000 तनख्वाह है। और अगर चलानों में ये तुम अपनी सारी मेहनत ज़ाया कर दोगे भाई, तो कमाओगे क्या? किसकी सेफ्टी है ये हेलमेट ना पहनना? नुकसान किसका है? गिरने से बचेंगे, दिमाग में चोट लगने से बचेंगे। चोट लगने से बचोगे, ठीक है, और चलान से भी बचोगे। हाँ जी। तो ट्रैफिक पुलिस ये सही काम कर रही है। बिल्कुल। हम भी सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल। आप नहीं सही कर रहे, बिल्कुल है ना? हाँ जी ठीक है, तो गाड़ी के कागजात भी पास हैं? हाँ जी, हर चीज़ कागजात पास हैं, देख लूँ? नीचे है। नीचे कहाँ पे? टापे में? अच्छा चलो टापे में रहना, चलो इस बात को छोड़ते हैं। लेकिन मकसद कहने का ये कि आप अगर अपनी सेफ्टी रखोगे, आपके घर वाले भी खैरियत से आपकी शक्ल देखेंगे, ठीक है, और कोई नुकसान भी नहीं होगा, ना हमें तकलीफ होगी कि हमारा कोई बहन भाई जो है वो किसी हादसे का शिकार हुआ, ना आपके फैमिली वाले होंगे, ठीक है ना। रॉड भी लगवाएं, वो भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को याद दहानी कराऊँ कि भाई ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? ठीक है बिल्कुल। सर हेलमेट क्यों पहना आपने? ये अपनी सेफ्टी के लिए पहना हुआ है, ये हर लोगों को पहने चाहिए। ये पीछे जो एक्सीडेंट हुआ है वो लड़के का गला काट दिया गया डोर ने, तो ये हर बंदे की सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है, ये पहनना चाहिए। ये तार भी लगवानी चाहिए, ये पहनना भी चाहिए, ये अपनी सेफ्टी के लिए, जान की हिफाजत के लिए। सर हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, लोगों को याद दहानी करा रहे हैं। बिल्कुल। आपको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी ये होना चाहिए, ये खैरियत से पहुँचे सर। थैंक यू बहुत सारी दुआएं मेरी आपके साथ। आओ उस तरफ चलते हैं और लोगों को मज़ीद याद दहानी कराते हैं कि भाई हेलमेट बहुत ज़रूरी है। और मैं पैदल इस चौक में फिर रहा हूँ, वैसे इस चौक में पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो पैदल क्रॉस करने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी हो, खुदा ना खास्ता वो किसी हादसे का शिकार ना हो, क्योंकि ये 1 2 3 इसको रास्ते लगते हैं और 6 सड़कें हैं और अन्यवाद जो है ट्रैफिक आ रही होती है, और ऐसी अन्यवाद ट्रैफिक में जो हादसे की रेशियो है वो बढ़ जाती है। तो मैं जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज के बारे में भी सोचा जाए, वो बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक। सर क्या नाम है आपका? अरसलान जुए। सर आप तो धूम 4 की तरह, मिशन इम्पॉसिबल की तरह बड़ी स्पीडों में आ रहे हैं। मेरा टाइम ऑफिस का खत्म होने वाला है, मेरा 5 मिनट रह गए। आपने सिर्फ मुझे 2 मिनट देने। अच्छा आप मुझे ये बताएं, 1 वे तोड़ रहे हैं आप, आपको पता है ना 1 वे पे तोड़ने पे 2,000 रुपये का चलान है? पता है, तो फिर आप उसके बावजूद भी बड़ी बहादुरी से आ रहे हैं। ये पास ही है सर मैं मान गया, आपका दफ्तर पास है, आप 2 गलियां छोड़कर गए थे, लेकिन 1 वे तो फिर भी 1 वे तोड़ना है ना। देखिए कानून की खिलाफ वर्जी तो है जी, है ना। फिर हेलमेट भी नहीं पहना, क्यों नहीं हेलमेट पहना आप? हेलमेट मुझे शौक ही नहीं है। शौक ही नहीं है? क्यों? अच्छा अजीब लगता है, तो फिर इस पर चलान नहीं हुआ आपका? नहीं अभी नहीं हुआ। क्यों? पुलिस वाले क्या कहते हैं, तुम्हारी खैर है? नहीं मुझे मिलते ही नहीं है। मिलते? वाह, इनविजिबल, ये भाई इनविजिबल हैं, कहते हैं मुझे नजर ही नहीं आते, यानी मैं उनको नजर नहीं आता, आप नजर नहीं आते उन्हें? वेरी गुड यार, आप पर तो फिल्म बननी चाहिए। अच्छा नहीं, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? आप, मुझे पता है आपने यहाँ पर कुछ नान हलीम और रोटी शोटी लेके जा रहे हैं, जाएँ ज़रूर जाएँ, लेकिन हेलमेट आपको पता है कि ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पता है मुझे, डोर के लिए, डोर के बचने। डोर से नहीं, हेलमेट डोर से बचने के लिए नहीं, डोर से बचने के लिए रॉड है, हेलमेट तो आपकी सेफ्टी है। अगर जितनी स्पीड से आप आ रहे हैं, कोई स्पीड से आकर आप में बच जाए तो एक्सीडेंट हो गया।
जी नुकसान किसका है? मेरे ही है आपका ही है ना? जी चोट भी आपको लगेगी, तो तू किसको होगा? माँ बाप को तो ट्रैफिक पुलिस ये गलत काम कर रही है, सही कर रही है? सही कर रही है। यार आपको तो सारी चीज़ें पता है, तो फिर भी आप हेलमेट नहीं पहन रहे। मुझे अजीब सा लगता है, मैं पहनता ही नहीं हूँ। मेरे पास घर पे नया पड़ा है मेरा, मैंने यार नहीं लेके निकले ना। अब आपका 2000 रुपये का चलान मैं करवाऊँ भी? यार वो किधर है ट्रैफिक एहलकार? वो उधर ट्रैफिक एहलकार है यार, उनको बुलाना जरा भाई। मैं अगर आपका करा दूँ अभी? नहीं नहीं, एक तो झटका लगना चाहिए। आप अब नजर आएंगे सबको। अभी आप कह रहे थे आप नजर नहीं आते, अब आप नजर आएंगे सबको। वो आगे भाई सर जरा बात सुने, ठीक है? तो अभी आप नजर आएंगे सबको, ठीक है? सही है, एक हो जाए चलान आपका। मेरे पास गुंजाइश नहीं है क्योंकि मैं ऑफिस बॉय हूँ, किसी का काम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये भाई साहब एक तो वन वे करते हुए आ रहे हैं, फिर बगैर हेलमेट के आ रहे हैं, क्या करेंगे इनका? चलान करते हैं फिर बंद कर देते हैं, है ना, चलान कर दें इनका कि इनको एक गुंजाइश दे दें इनको? इलाज तो इनका यही है कि इनको बंद कर दिया जाए, ठीक है, और चलान भी किया जाए, इनको 2000 फाइन भी। ठीक है। तो फिर आप बताएं क्या करना चाहिए, इसको रिलीफ देखिए वन वे का चलान भी है, बगैर हेलमेट का चलान भी है, और यकीन इनके पास कागजात भी नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो ये कह रहे हैं मैं इधर गली से निकला हूँ, रोटी लेने के लिए आया था। अच्छा, तो इनको अभी आप वार्निंग दे देंगे या इनको हम डोज देते हैं? डोज दे देंगे? हाँ, देते हैं। चलें जी, ये आ गए हैं एहलकार। और सर आप ये कह रहे थे कि मैं लोगों को, पुलिस वालों को नज़र नहीं आता। तो अब तो नज़र आ गए हैं। हाँ हाँ, ये कहते हैं मैं नज़र नहीं आता उन्हें, मैं निकल जाता हूँ। तो अब हम भी इनको नज़र आ जाते मैंने कहा नहीं, आपको अब ज़रा हम दिखाते हैं, आप यकीनन सबको नजर आएंगे। हैं देखते हैं फिर, ठीक है? आता है इनको नहीं। तो चले जी, इनका अभी जो बॉस सर इधर आ गए हैं, ठीक है, आप ट्रैफिक एहलकार हैं, तो अब आप आ गए इनको नज़र। सर जी क्या कहेंगे अब? नहीं ठीक है सर, अब आगे से तैयार करेंगे। हेलमेट पहन के निकलेंगे जी वन वे तो नहीं तोड़ेंगे, और अगर आपने वन वे तोड़ा, ये सारे इधर ही होते हैं। सर इधर ही होते हैं, मुझे पता है। ठीक है सर, इनका डबल चलान करना है अगर ये दोबारा आपको इधर नजर आए, ठीक है? एक वार्निंग इनको दे देते हैं, ये आपकी आखिरी वार्निंग है। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। अपनी सेफ्टी का ख्याल करें, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा मकसद सिर्फ लोगों को तकलीफ नहीं देना, मेरा मकसद जो है, इस तरफ आ जाए, मेरा जो मकसद है वो लोगों को अवेयरनेस देना है, लोगों को याद दहानी करानी है। सर बात सुने, 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 सर इधर सर इधर आए सर, इधर इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मुजम्मल अली। जी मुजम्मल अली। मुजम्मल भाई, जरा ऊंचा बोलें, परेशान ना हो, परेशान ना हो। मुजम्मल अली। अच्छा सर, आप एक तो वन वे तोड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, क्लिनिक पर। ये वाले क्लिनिक नहीं, लेकिन वन वे तो वन वे है ना, वन वे तो वन वे है। मैं ये नहीं कह रहा आप इधर जाएं, आपका पूरा राइट है, आपका काम है, जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन वन वे तोड़ना एक तो खिलाफ वर्जी है, ठीक है, कानून की। फिर आपने हेलमेट भी नहीं पहना। जी वो गलती है हमारी। 2000 रुपये का चलान है, आपको पता है, बिना हेलमेट अगर आप निकलते हैं। जी पता है। और अब वन वे तोड़ते हैं तभी 2000 रुपये का चलान है। यार इतना आसान है 2-2000 रुपये आपके लिए देना। सर वो भाई का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसका ना क्या हुआ? दर्द हो रही है गुर्दे की। भाई को गुर्दे की तकलीफ है? हाँ तो यहाँ पर क्लिनिक आए? जी वो चलें, वो करवाना है अल्ट्रासाउंड। ये इमरजेंसी में आप आए? जी जी। अच्छी बात है, मैं चलिए बिल्कुल लेके जाएं इनको, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वन वे पर और बगैर हेलमेट पर 2000 रुपये का चलान है। पर मुझे लग रहा है कि शायद क्योंकि जिस तरह से हमारी जो आवाम है उसको लग रहा है कि शायद कोई मसला ही नहीं है, कोई गल है, कोई बात ही नहीं है, मतलब वन वे तोड़ना, बगैर हेलमेट निकलना उनके लिए नॉर्मल है, ठीक है? और उनको लगता है कि शायद वो कोई ले देकर जो है ना जान छूट जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारी पंजाब पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो मुतहर्रक है, ठीक है, और वो अपना काम कर रही है। हमारा मकसद जो है इन्हें याद दहानी कराना है, हमारा मकसद इन्हें रिमाइंडर देना है कि इन्होंने अपना काम जो है वो अपनी ईमानदारी के साथ करना है। और हम इस चौक में इसलिए खड़े हैं ताकि इन्हें भी पता हो कि हम भी इनके साथ, इनके बराबर हैं, और हम आवाम की रहनुमाई के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तब यहाँ पर कोई नहीं था, अब मुझे 3 से 4 जो ट्रैफिक वार्डन के अहलकार है वो नज़र आ रहे हैं, जो कि एक मेहरबानी वाली बात है, ठीक है? आइए देखते हैं और लोग भी देख। क्या नाम है बेटा? कबीर अली। कबीर अली। कबीर, आप वन वे तोड़ते हुए आ रहे हो, आपको पता है ट्रैफिक वार्डन भी खड़ी है। जी ये मेरा घर वो वाली गली में है। आपका उस गली में है तो बेटा तो आगे से आप आगे अगले चौक से आ सकते हो, वापस आ सकते हो ना। सॉरी गलती होगी। सॉरी वाली बात ही नहीं है। आप एक तो अंडर एज हो, आपको पता है अंडर 18 साल एज है। किधर आईडी कार्ड किधर है? आईडी कार्ड बनवाना है। आईडी कार्ड बना नहीं तो 18 साल का कैसे हो गया? ठीक है, एक तो आप अंडर एज हो, आपको पता है अंडर एज तो वैसे ही सीधा सीधा जो है FIR करती है, पता है आपको? ये आप बात कर ले मेरी, बात कर ले मेरी। नहीं, मैं बात क्यों करूं किसी से, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं ना। एक तो अंडर एज आपको पता है कि FIR करती है सीधी सीधी,
जी जी दूसरा आपने हेलमेट भी नहीं पहना, तीसरा आप वन वे तोड़ते हुए आ रहे हो। सॉरी। मतलब ये सारी खिलाफ वर्जियाँ आपने की हैं। तो आपके फादर जो हैं मतलब उनको आपकी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है? ये अजीज है। अजीज़ है ना, आपके पेरेंट्स को आपकी ज़िंदगी अजीज़ है, उसके बावजूद भी उन्होंने आपको बाइक दी हुई है। जी मतलब आप फिर आप वन वे भी तोड़ रहे हो, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, किस तरह के पेरेंट्स हैं आपके? ये फैक्ट्री काम करता लड़का उसकी है। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताओ, अब आप अहलकार पास खड़े हुए हैं, तो अब आपका चालान कराएं? भी करा दें, करा दें। चालान करा दें? सर इनका चालान तो करें। ये तो भाई साहब कह रहे हैं मेरा चालान करें, कोई मसला ही नहीं है। ये मोहल्लेदार मेरे खड़े हुए हैं। मोहल्लेदार को छोड़ें, मैं तो कह रहा हूँ आपके फादर को लगता है कि सही पैसे कमाते हैं, सही पैसे छापते हैं। नहीं बस इस तरह ही है, 6-4। क्या काम करते हैं आपके फादर? कपड़े का करते हैं। तो इसका मतलब इसलिए आपके लिए 2000 रुपये का चालान कोई मायने नहीं रखता। नहीं कम कर दे दो। ये बुरी सोच है बेटा, ये गलत सोच है। अगर आपको लगता है कि हाँ पैसे दे देना और जान छुड़ा लेना कोई मसला नहीं है, ये गलत सोच है, ठीक है? आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पहली बात ये। और कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपको लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना है, कानून की आपको खिलाफ वर्जी नहीं करनी। ठीक है ठीक है, हेलमेट पहन के निकलना है घर से। ठीक है। अगर FIR होती है तो आपको पता है आपके करेक्टर सर्टिफिकेट पे भी वो FIR आएगी कि आपके नाम FIR हुई भी है। आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, आप अच्छी जगह नौकरी नहीं कर सकते। सही है। आने चले जाओगे तो ठीक रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि जी 2000 रुपये मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं? नहीं ऐसा पैसे क्या दिमाग लगता है? दिमाग में पैसा है, नहीं है ना? नहीं लगता है मुझे कि आपको कि पैसा शायद है आपके पास, तो मसला ही कोई नहीं, पैसे से सारे काम हो जाते हैं। थोड़ी नसीहत दिलवाएं लाजमी, बेटा दोबारा ऐसी बात नहीं करनी और हेलमेट पहन के निकलना है। ठीक है, ID कार्ड भी पास रखना है। ओके ठीक है, चलें सर जरा देखें इन्हें। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, बात ये है कि ये हमारे फैसलाबाद की, हमारी न्यू यूथ की, हमारे पाकिस्तान की, हमारी कौम की, हमारे कौम के बच्चों की ये सोच है। ये सोच क्यों है? ये सोच इसीलिए कि हमें लगता है कि पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं, आप थोड़े पैसे दें आपके काम हो जाते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। आपको कोई नाके पे रोक लेता है, आप 200, 500, 1000 दें, काम हो जाता है, ठीक है? आप किसी इदारे में चले जाएं, आपका काम रुका हुआ है, 2, 4, 5 हज़ार, 10,000 रुपये दें, काम हो जाता है। मकसद कहने का ये कि इस हमारा जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे इदारों में इतनी करप्शन है कि वो कहीं ना कहीं हमारी नई जनरेशन के दिमाग में भी कूट कूट कर बस चुकी है और उनके दिमाग में ये डाल दी गई है कि कोई भी मसला हो 4 पैसे लगाओ और अपनी जान छुड़ाओ। मेहरबानी करें, तमाम पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, उनको बताएं कि कानून की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है, उन्हें बताएं कि कानून की खिलाफ वर्जी जुर्म है और ये नहीं करना चाहिए। मेहरबानी करें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखें। और रही बात मेरी, तो मैं इसी तरीके से आपको फैसलाबाद के मुख्तलिफ सड़कों पर, चौराहों पर काम करता, मेहनत करता और लोगों को और इदारों को उनको याद दहानी कराता नजर आऊँगा कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह।